सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में तुमने पढ़ रखा है। अब इसी की मदद से हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक जाबाज इंसान है जो कि एक जलती हुई बॉल को एक चेन से बांधकर गोल घुमा रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है और ऐसे एग्जाम्पल्स तुमने देख रखे हैं, बस ऐसा सस्पेंस वाला एग्जाम्पल नहीं देखा होगा। तो आओ क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पे बॉल की वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करूँ तो वो टेंजेंशियल होगा पाथ के, कुछ इस दिशा में जाएगा और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, जो उसकी लंबाई होगी उस वेक्टर की, उसे मान लेते हैं कि वो है v। और फिर थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है कि बॉल जो है थोड़ा आगे चली जा रही है और ये बॉल अभी भी जल रही है मान लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी वेक्टर बनाऊं तो फिर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन तो चेंज हो चुकी होगी क्योंकि टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो गई होगी और ये कुछ इस दिशा में होगा अब। लेकिन इसका जो लीनियर स्पीड होगा यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, वो तो वही बराबर v ही होगा क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये जो इंसान है, जाबाज इंसान, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉल को गोल घुमा रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा बॉल का, तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी और हमें कभी कभी लगता है कि वेलोसिटी बस एक नंबर है और जब तक वो नंबर बदलेगी नहीं तब तक एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं बॉडी का। लेकिन वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि नंबर के साथ साथ उसका एक डायरेक्शन भी होता है। और यहाँ इस एग्जाम्पल में वेलोसिटी का जो नंबर है वो तो बदल नहीं रहा है लेकिन उसका बस डायरेक्शन ही बदल रहा है। और क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज भी बदले तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर बदल चुकी है और इसलिए इस बॉल का एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन की जो दिशा होती है वो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की दिशा में ही होती है क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम और टाइम तो खैर स्केलर है। तो आओ हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसके लिए मैं फाइनल वेलोसिटी को पहली बॉल पे ही बना दूंगा और ये मैंने बना रखा है, ये है मेरा v फाइनल। और ऐसा मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तुम मूव कर सकते हो बिना उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को छेड़े हुए। और यहाँ पे मैंने डायरेक्शन, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन बिल्कुल ही सेम है, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो खैर तीनों वेक्टर्स की बराबर ही होगी क्योंकि स्पीड हमारा सेम है। तो यहाँ पे आ गया मेरा v फाइनल और ये हो गया v इनिशियल। तुम ट्रायंगल लॉ लगा के चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हो। वैसे वो आएगा कुछ इस दिशा में, ऐसे। ये हो जाएगा मेरा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर v फाइनल माइनस v इनिशियल। और ये जो ये रेडियल दिशा में है, ये इस सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये हमेशा इधर ही पॉइंट करेगा। और इसकी बात हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के टाइम पे की थी कि अगर किसी बॉडी को एक सर्कल में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जाना है तो यानी कि हर एक इंस्टेंट पे उसकी जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, वो बदलती रहेगी और इसके लिए एक एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन रेडियल होगा, हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। और इसी एक्सेलरेशन का नाम हमने दिया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इस मोमेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा और इसे डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं a सबस्क्रिप्ट c फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। या फिर कभी कभी तुम देखोगे इसे ऐसा लिखा हुआ a सबस्क्रिप्ट r फॉर रेडियल एक्सेलरेशन, लेकिन इस वीडियो में हम c से स्टिक करते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि न्यूटन्स लॉ तो हमने पढ़ रखा है, तो न्यूटन के पहले लॉ के अनुसार अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है, और वेलोसिटी से मेरा मतलब है मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक, तो अगर दोनों में से कोई एक चीज चेंज होती है तो यानी कि उस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। और न्यूटन के सेकेंड लॉ की मदद से हम इस फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन हो उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स भी होना चाहिए। और यहाँ पे इस बॉल पे हमारा नेट एक्सेलरेशन रेडियल है, सेंट्रीपिटल है, सेंटर की तरफ है, तो यानी कि जो नेट फोर्स होगा वो भी सेंटर की तरफ ही होगा, ऐसे। ये हो गया मेरा नेट फोर्स और इसे हम नाम देने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे मैं डिनोट करूंगा FC से। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो भी मैं सेकेंड लॉ की मदद से निकाल सकता हूँ। FC का जो मैग्नीट्यूड है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वो बराबर होगा मास ऑफ द बॉडी इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के। और डायरेक्शन तो खैर तुम्हें पता ही है, डायरेक्शन दोनों ही रेडियल है, तो इसके ऊपर मैं ये वेक्टर का सिंबल बना सकता हूँ क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट रही हो तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो बार बार बदलती रहेगी, हर एक इंस्टेंट पे बदलती रहेगी और इसलिए उस बॉडी पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा हर एक इंस्टेंट पे,
जो कि रेडियल डायरेक्शन में होगा, रेडियस के अलोंग होगा। और ये एक्सेलरेशन है अगर यहाँ पे, तो यानी कि कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, और यही फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर तुम्हें इस चीज पे भरोसा नहीं हो रहा है तो तुम किसी बॉल को रस्सी से बांध के गोल घुमा के देख सकते हो। तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम हर एक मोमेंट पे उस रस्सी को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो, ताकि ये बॉल जो है ये मुड़ जाए, इसकी वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो जाए, और इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे।